बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मिलवाने जा रही हूँ एक बेहद ही खास चर्चित यहाँ की एक पॉलिटिशियन से, जो कि बिहार से बेस्ड हैं, बिहार में बेस्ड हैं। उनका जो जन्म हुआ है, जो बचपन है, वो उन्होंने वहाँ पर गुजरा है। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही यहाँ पर कहें तो एक पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी बहुत खास पहचान बनाई है, और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। स्वागत है स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। कैसी हैं आप? नमस्ते मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया। अम, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छी हैं। और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अम, आपने तो मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया। मैं इंडिया में ही पली बड़ी, मेरा जन्म हुआ है, बट हुआ है तो कहिए मेरी दो माएँ हैं। एक बिहार में जन्म हुआ और पालन पोषण गुजरात में ही, पढ़ी लिखी सब कुछ वहीं, और फिर शादी के बाद मैं यहाँ आ गई। तो जीवन में बदलाव जगह से तो आते ही रहे, और हर जगह नए चैलेंजेस जो हम औरतों को वैसे भी हमारे, अगर ये जगह ना बदले तो यूं ही हमारे घर तो बदलते ही हैं शादी और जीवन में बहुत सारे चेंजेस के बाद। तो चैलेंजेस तो हाँ मैंने फेस किए यहाँ पर आने के बाद, बट मैंने उसको एज अ चैलेंज नहीं, बट एज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, मैं अपने लाइफ के उसको एक हिस्सा ही समझ के आगे बढ़ी हूँ अब तक। और रहा मेरे पॉलिटिक्स में आने का, तो मैं कई सालों तक मैंने चैरिटीज में काम किया है, जिसमें महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोल था मेरे जीवन में। मुझे लगता था कि उन्हें सपोर्ट की और प्रमोशन की जरूरत है, तो मैंने एक चैरिटी आज से करीब 11 साल पहले वानी करके खोला था, जिसमें कि हम लोग आर्ट के थ्रू सबको मदद करने की कोशिश करते थे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करते थे, मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने की, इंस्पाइट ऑफ द स्ट्रेस जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ एक अनजान, सिर्फ एक अनजान शहर पर अनजान देश, जिसमें सारे परिवेश अलग हैं, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, सब कुछ अलग होता है यहाँ पर। तो इस देश में कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, उस देश के बारे में जाने और समझें, और फिर कैसे सामंजस्य बनाए, इस चीज के लिए वो चैरिटी थी। और उस चैरिटी के द्वारा मैंने बहुत ही तरह तरह के लोगों के साथ, विभिन्न लोगों के साथ काम किया। पीपल विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, एल्डरली वुमेन जो कि अकेली रहती हैं और लोनलीनेस से उनका वो सामना होता है, उन सभी महिलाओं से, परिवार से जो कि अपने आप को अकेला पाते हैं, उनके साथ भी हमने बहुत काम किया। और मैं सच बोलूं तो इन सभी काम में मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। पता नहीं कैसे मैं पॉलिटिक्स में घुस गई, और समहाउ बहुत ही नेचुरल फ्लो था, इसमें कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। आ गई, और मैं चाहती हूँ कि अपने, मेरे जैसी जितनी भी महिलाएं हैं जो कि सब पढ़ी लिखी हैं, और अपना, और ये नहीं कहूंगी कि वो अपने पढ़ाई लिखाई को वेस्ट कर रही हैं घर में रह के, बिकॉज वेस्ट तो होता नहीं है। महिलाएं बहुत बड़ा काम करती हैं, घर में रहती हैं और अपने परिवार, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, वो बहुत बड़ा काम है। मैं उसको छोटा नहीं समझती, और उसको समझती हूँ कि वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो वो काम को करना, और उसके अलावा भी अगर बाहर जाके भी कुछ करना, तो ये बहुत बड़ा एक महिलाएं जो है मल्टीटास्कर कहलाती हैं, बिकॉज वो सब कुछ कर सकती हैं इस तरह की चीजें। वो और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। हम आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप पॉलिटिक्स में आई, और अब आप क्या पोजीशन रखती हैं एज अ ब्रिटिश, जब आप यहाँ पर रह रही हैं इतने लंबे टाइम से, और बिहार से आप कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर जब आई तो वो आपकी जर्नी हम जानना चाहेंगे। मैं जब यहाँ आई तो मैं पॉलिटिक्स में, अभी मेरा जो पोजीशन है, मैं चेम्सफोर्ड शहर एसेक्स में है, सिटी चेम्सफोर्ड सिटी। यहाँ पर मैं डेप्यूटी कैबिनेट मेंबर हूँ कम्युनिटी सेफ्टी के लिए।
तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं कम्युनिटी सेफ्टी में, जैसे कि पुलिस और फायर एंड ऑल दी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैं काम करती हूँ। और ऑब्वियसली मैं इलेक्टेड काउंसलर हूँ एक यहाँ के लोकल वार्ड की। और वैसे पूरे चेम्सफोर्ड का देखभाल करती हूँ, और साथ में मैं एसेक्स काउंटी काउंसिल जो है उसके साथ भी बहुत तरह के टाई अप्स हैं, बिकॉज काउंटी काउंसिल के अंदर ये शहर है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करती हूँ मैं। और मैं ये जरूर चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी आगे आए और अपना जो है हमारी आवाज जो है वो ब्रिटेन के सरकार तक पहुंचे। और जो अब तक हम लोग सब चुप रहे हैं, ना सिर्फ जस्ट एज अ बिहार के वासी और बिहारी, बट एज अ इंडियन कम्युनिटी एज वेल, और एशियन जब और बड़ा देखें तो एशियन कम्युनिटी, हम सब बहुत चुप रहते हैं। हम सब अपनी आवाज नहीं उठाते, हम सब कहते नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है। हम इस देश में इतने सालों से रह रहे हैं और बहुत तरह से कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना सिर्फ टैक्स कंट्रीब्यूशन बट अपने स्किल्स से, अपने प्रोफेशन से। हम सब बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन में हैं, अच्छा फ्यूचर के लिए अच्छे बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर रही हैं माताएं, और हर तरीके से इस देश के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट हम लोग चूंकि कुछ बोलते नहीं है तो हमारी आवाज कहीं पहुंचती नहीं है। बिल्कुल तो सही ये कहा आपने स्मिता, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब बिहार से कोई लड़की आती है, मैं समझ सकती हूँ उस मेंटलिटी को, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत डरे समय होते हैं, बहुत कम ओपन कल्चर में पले होते हैं। जब हम यहाँ आते हैं, एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है हमारे लिए। तो वैसी महिलाएं जो बिहार से आती हैं और बिल्कुल यहाँ पर डरी सहमी कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो किस तरीके से यहाँ के कल्चर में अपने आप को ढाल सकती हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जो आप हैं और कहीं से भी हैं, चाहे आप बिहार से हैं या किसी भी और प्रांत से हैं, आप आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। तो अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे तो लोग आपको ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको आदर करेंगे, बिकॉज आप अपने कल्चर और अपनी सभ्यता को खुद रिस्पेक्ट करती हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करती हैं, तो आपको सभी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि डरना छोड़ देना चाहिए और अपने आप को एडजस्ट करने का जो ये वो है ना कि हमें एडजस्ट करना है, ऐसा नहीं है। हम जो है रही हो ना, अपना टाइम कुछ तो कर रही हो। अब लोग मुझे इतना सीरियसली नहीं लिया करते थे, और मैं उस स्ट्रगल से गुजरी हूँ, उस चैलेंज से, कि इंस्पाइट ऑफ कि मैं बहुत काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी पहले भी और अभी भी करती हूँ, बट शायद अभी ज्यादा रिकग्निशन है देन व्हाट मैं पिछले 10 साल से जो वॉलंटियरिंग में कर रही थी। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा चैलेंजिंग था। जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं, लोग आपको बहुत गौर से सुनते हैं। यहाँ जो बिहार से महिलाएं आती हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करती हैं अगर उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है? तो वो आपसे किस तरीके से जुड़ सकती हैं, किस तरीके से आपसे शेयर कर सकती हैं? देखिए, मैं हर किसी को मदद करना चाहती हूँ, और किसी भी तरीके से मैं चाहूंगी कि मैं जो भी मुझे कांटेक्ट करें मैं उनको मदद करूं, बिकॉज वो मेरे नेचर में है। मैं किस तरह से वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है, मेरा कांटेक्ट डिटेल कई जगह पर है। फेसबुक पे भी मैं हूँ, लोग वहां पे भी मुझे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या लिंक्डइन में भी हूँ, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर चेम्सफोर्ड सिटी का वेबसाइट है, वहां पर भी मेरा डिटेल है। लोग वहां भी मेरा कांटेक्ट डिटेल्स यूज कर सकते हैं मुझे कांटेक्ट करने के लिए। और मैं हमेशा मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं अगर किसी को भी किसी भी तरीके से मदद कर पाऊँ। और मैं महिलाओं को, आई थिंक मुझे लगता है कि हम सब जो स्पेशली जो इंडिया से आते हैं वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, चाहे वो बिहार से हो या किसी भी और प्रांत से हो, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं सब। बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो उनको यहाँ इस देश में कैसे सरवाइव करना, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए होती है, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। मैं हर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जो मुझे पता हो मैं करना जरूर करूंगी। और अगर किसी को पॉलिटिक्स में आना है तो उसमें भी मैं हेल्प कर सकती हूँ।
कि उनको बता सकूं, गाइड कर सकूं कि कैसे वो इसमें आ सकती हैं। तो मैं बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी एनी टाइम यू विश। आप चैरिटी भी चलाती हैं, तो उसमें आप किस तरीके से महिलाओं की मदद करती हैं और वो कैसे आपसे जुड़ते हैं? कई तरीके हैं उसमें। महिलाओं को बहुत कई तरीके के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं चैरिटीज में जुड़ने के लिए। एक तो वो वॉलंटियर कर सकती हैं, क्योंकि इस देश में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सोचिए कि आपके पास डिग्री है बहुत सारी, तो वो डिग्रीज को देख के यहाँ पे जॉब मिल जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी होते है, इस देश का एक्सपीरियंस, एंड दैट इज व्हाट काउंट्स हियर। तो वो जो वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज है वो वानी या फिर हमारा जो चंद्रपट हिंदू सोसाइटी है वो प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ महिलाओं के लिए बट किसी के लिए भी। बट मोस्टली वी प्रिफर कि वानी में स्पेशली हम महिलाओं को प्रेफर करते हैं। और वो जब वहाँ वॉलंटियरिंग करते तो वो वॉलंटियरिंग पोजीशन को अपने सीवी में डाल सकते हैं। वो एक्सपीरियंस इस देश का, कैसे यहाँ पे काम होता है, किस तरह काम किया जाता है यहाँ पर, वो एक्सपीरियंस उनको प्रैक्टिकली मिलता है। तो बहुत सारे वेरियस पोजीशंस होते हैं जो कि वो उस पे काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो काम नहीं करना चाहते उस तरीके से, तो वो उसमें कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने कलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं एग्जीबिशन करके या फिर कल्चरल इवेंट्स करके, तो वहां पर भी वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके बच्चे महिलाओं के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हस्बैंड, इट्स अप टू देम कि वो क्या करना चाहती हैं। और चूंकि उसमें बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो। पर कैसे आपका वहां से यहाँ कैसे आना हुआ? um, ये तो बिहार तो जन्मभूमि है, तो कनेक्शन तो रहता ही है हमेशा। बहुत सारे परिवार वहां पर हैं और जाते ही रहते हैं हम लोग वहां, जब भी इंडिया जाना होता है तो जाते ही रहते हैं। और अभी भी मेरे घर के बहुत सारे लोग हैं, हॉकी प्लेयर है। मेरी भाभी वेल नोन हॉकी प्लेयर है, उनके भाई भी ए टीम में कैप्टन रह चुके हैं। तो बहुत ही कनेक्शन है बिहार में, स्पेसिफिकली पटना में, कि हॉकी टीम्स खेलती हैं, उस तरह से कनेक्शन है हमारा। हम लोग देखते हैं वहां पे लोकल जब टीम्स खेलती हैं तो हम लोग यहाँ से उसको देखते हैं। अम, इस तरह से कनेक्शन है, और परिवार का कनेक्शन है, और ऐसे भी दिल का कनेक्शन तो है ही है। तो इस हम लोग इस तरह से कनेक्टेड है और हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। में है और वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके लिए कितनी चुनौतियां होती हैं वहां तक पहुंचने में? हम चुनौतियां किस चीज में नहीं होती हैं? आप बिहार में रह के भी बहुत चुनौतियों आपको सामना करना ही पड़ता है। तो चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। और अनजान जिस चीज से डर लगे, आखिर डर उसी से लगता है ना जो हमें पता नहीं है। तो बेस्ट तो यही है कि उस डर पे काबू पा के पता करें कि क्या करना पड़ता है आखिर। पॉलिटिक्स में जाने के लिए या किसी भी चीज में जाने के लिए आप एक बार पता तो करें कि आखिर होता क्या है उसमें। क्योंकि जब तक जो चीज अनजान है तभी उसी से डर लगता है, वो चुनौती फील होती है, एक्चुअली में वो चुनौती होती नहीं। तो मुझे भी ये एहसास हुआ, जब तक मैं डरती रही, जब तक मैं सोचती रही कि ओहो, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस देश में कुछ कर पाऊंगी या मुझे कोई एक्सेप्ट कर पाएगा यहाँ, क्योंकि मैं तो बाहर से आई हूँ यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं, पहले मैं तो खुद एक्सेप्ट करूं कि मैं यहाँ की हूँ। ये भी मेरा हिस्सा है, मेरा ही तो हिस्सा है आखिर। मैंने यहाँ पर इतने साल गुजारे हैं, ये भी तो मेरा ही हिस्सा है। तो दो माएं तो होती है, कृष्ण जी की भी थी। तो ऐसा नहीं है, तो इसको भी अगर अपना समझें और उसके बारे में ज्यादा जाने। सबसे बेस्ट है कि आप अपने जहां भी रहते हैं वहां के लोकल, अपने काउंसिल के, अपने बोरो के वेबसाइट पे जाइए, उसके बारे में पता कीजिए। और बिहार में तो हम पॉलिटिक्स तो हम सबके रग रग में होता है एक्चुअली। हमें पता भी नहीं होता, हम कहते हैं हम नहीं है पॉलिटिशियन, बट एक्चुअली हम सब होते हैं। क्योंकि हमें पता होता है, जितना हमें पॉलिटिक्स के बारे में पता होता है शायद किसी और को नहीं उतना पता होगा। जितने भी आईएएस बनते हैं ऑफिसर, बहुत उसमें मैक्सिमम बिहारी होते हैं। इस बात का तो हम सबको गर्व है। तो आई थिंक ये जो डर है उसके पार जाने से ही सारी चुनौतियों को, ये चैलेंज मैं कहती हूँ कि
कुछ चैलेंज नहीं होता है, सिर्फ अनजान जो रहता है वही चैलेंज। तो बस उससे ओवरकम करके आप जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी पार्टी हमें पसंद है, किसके ख्यालात मेरे ख्यालात से मिलते हैं। और बस उसके बाद आगे पीछे मुड़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती, बस आगे आगे चलेंगे। जी, मैं कोई वो नहीं है, शक नहीं है। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार में जो हमें सुन रहे हैं जो लोग, और पूरी दुनिया में हमें जो सुन रहे हैं, उन दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। अम, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं क्या संदेश दूं। मैं ये कहूंगी कि बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में रह के भी, और बिहार से बाहर रह के भी। तो अपना जो आप काम कर रहे हैं उसको खराब ना समझें, उसको कम ना समझें, जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ये थी स्मिता हमारे साथ, उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में हमने जाना। बहुत ही इंस्पायरिंग लगी मुझे उनकी स्टोरी, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने यहाँ ब्रिटेन में रहकर अपनी खास पहचान बनाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।